हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK त्रिशरण। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com.mukesh.त्रिशरण को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे छठ पर्व। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि छठ पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े उत्सव के साथ रात दिन का ये जो त्यौहार होता है, इसका प्रोसेस 3-4 दिनों तक चलता है। तो आखिर ये परंपरा छठ पूजा मनाने का कब से शुरू हुआ, क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी उत्सव हो या त्यौहार हो, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो आप लोग मुकेश कुमार के साथ जानेंगे कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। चूँकि छठ पर्व जो है एक प्रकृति पूजा है, जिसमें सूर्य की आराधना की जाती है। तो इसके छठ पर्व के पीछे असली इतिहास क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा, जानकारी दूंगा। छठी मैया लोग कहते हैं, तो आखिर ये छठी मैया कौन है? तो आप लोग को मालूम होगा कि जो भारत की परंपरा है वो एक श्रवण संस्कृति परंपरा रही है। श्रवण का मतलब सुनना, यानी कि हमारे प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता था, जो विद्वान होता था, उसकी बातों को लोग सुन करके अपना जीवन यापन किस प्रकार करना चाहिए करते थे। तो तथागत गौतम बुद्ध की जो माँ थी, जिनको महामाया के नाम से जाना जाता है, आप लोग को मालूम होगा कि सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 6 दिन के पश्चात ही उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो चूँकि उनका मृत्यु, महामाया का जो मृत्यु है, उनका पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उनका नाम लुम्बिनी है, जिसके नाम से लुम्बिनी वन पड़ा था। तो महामाया जो हैं, जो हिंदी या संस्कृत में कहें तो महामाया नाम प्रचलित है, और सिद्धार्थ गौतम का नाम सिद्धार्थ है, और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनका नाम सुकीति है। तो छठवें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्हीं को छठी माता कहा जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि जो छठ पूजा है, वो उसमें शाम को सूर्य जब अस्त होते हैं तो उनकी पूजा होती है, उनको अर्घ दिया जाता है, और सुबह जब अस्त होते हैं, उगते हैं, तो वो आराधना होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि कोई भी पूजा पाठ हो तो उगते हुए सूर्य को पूजा जाता है, ढलते हुए सूरज की नहीं। लेकिन इसमें ऐसा क्यों है? सूरज की यहाँ पे पूजा नहीं होती है। सूर्य एक सिंबल के रूप में यहाँ यूज किए जाते हैं, और वो सूर्य कौन है? तो गौतम बुद्ध। वो कैसे? आप लोग को मालूम होगा कि तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, बुद्ध बने थे, और अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पूरे संसार को प्रकाशित किए थे। तो इसलिए उनके व्यक्तित्व को, उनके गुणों को सूर्य का सिंबल माना गया, और सूर्य के अस्त होने को जो पूजा होता है, अस्त होने का, तो वो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दिखाता है। और जो सूर्य उगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है, तो वो तथागत गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। और
सूर्य जिस प्रकार अंधकार को जब उगते हैं तो पूरे अंधकार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार तथागत गौतम बुद्ध के जो ज्ञान था, प्रतिभा था, उसके ज्ञान के प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित हुआ। इसलिए सूर्य के रूप में उनकी अर्घ दी जाती है। आप लोग को मालूम होगा कि छठ पर्व में जो स्तूप नुमा जो लोग बनाते हैं, जिसको वेदी भी लोग अब कहते हैं, तो वो स्तूप है। तो वो क्या स्तूप है? उसको हम लोग मनौती स्तूप बौद्ध परंपरा में बोलते हैं। मनौती स्तूप होता है, देखते हैं कि उस पर वेदी के ऊपर वेदी, तो स्तूप का ये भाग है। आप लोग देखे होंगे कि बौद्ध बिहारों में स्तूप का निर्माण कराया जाता था। जैसा कि सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के समकालीन 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों कर तोड़वा करके उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके संपूर्ण भारत में 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे। तो वही स्तूप है मनौती स्तूप। मतलब मनौती का मतलब छठी मैया जो तथागत गौतम बुद्ध की माँ महामाया हैं या लुम्बिनी हैं, उन्हीं की आराधना की जाती है कि आपने जिस ओजस्वी और ज्ञान से प्रकाशित बुद्ध को जन्म दिया, उसी तरह हमको भी पुत्र की प्राप्ति हो, और इस तरह ये छठ पर्व मनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे, जैसे हमने बताया कि मनौती स्तूप जो वेदी बनता है वो मनौती स्तूप होता है, जहाँ पे दौरा उरा रख करके लोग महिलाएं पूजा करती हैं। और जैसा कि और सूर्य उगते हुए और ढलते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त तथागत गौतम बुद्ध के जन्म और महापरिनिर्वाण को दिखाता है, इंगित करता है, सिंबलाइज करता है। और आप लोग देखे होंगे कि जो छठ पर्व का जो प्रसाद होता है, उसमें आप देखेंगे कि ठेकुआ होता है। तो ठेकुआ पर जो चिन्ह होते हैं वो, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल का जो पात है, पीपल का जो पत्ता है, उस पर ठेकुआ पर प्रतिबिंब के रूप में रहता है। और जो अष्टांगिक मार्ग के जो अष्टधम है वो भी ठेकुए पर आता है। देखेंगे उसमें 8 बना रहता है। अब तो बहुत नए नए आकृतियाँ हैं, लेकिन आप देखेंगे अक्सर तो पीपल के पात का जो चिन्ह होता है और अष्टधम का चिन्ह होता है, जो बौद्ध परंपरा के अमिट निशानियों को दिखाता है। तो जो छठ पर्व है वो महत्व बौद्ध परंपरा से है। और आप लोग को जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भारत की संस्कृति है वो श्रवण संस्कृति है, और तथागत गौतम बुद्ध को बुद्ध परंपरा के 28वें बुद्ध थे। इससे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। और अगर एक बुद्ध की बात करें, अगर 50 वर्ष एक बुद्ध की अगर जीवन काल को अगर लेते हैं, तो 1400 साल बौद्ध परंपरा रही है। और आप लोग को मालूम है कि 663 ईसा पूर्व में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उससे 14 साल जोड़ दीजिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी आ जाती है। और आप लोगों को मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्रचलित, कितनी विकसित थी। इस विश्व के 3 सभ्यताओं में से प्रमुख थी, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत की जो सभ्यता थी, परंपरा थी, वो बौद्धों की परंपरा थी। और छठ पर्व इसी का एक हिस्सा है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल MK त्रिशरण को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आप सभी दोस्तों का, सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियोज अगर देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी लोग का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, धन्यवाद।